साथियों, आज सोमवार का दिन है। संत सोमवार के तहत हम लोग संतों की वाणी पर मनन करते हैं। अभी हम संत कबीरदास जी के दोहों पर विवेचन कर रहे हैं। उन्होंने इस संसार की नश्वरता के ऊपर भी बड़े शानदार दोहे लिखे हैं, जो हमको निश्चित तौर पर पढ़ने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने समाज में अवलोकन करके, मनन करके लोगों को सबको पढ़ा है। उन्होंने किताब, उनने वैसी किताबें नहीं पढ़ी, लोगों को उनने बहुत पढ़ा। और लोग उनको पढ़ने के बाद उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया वो दोहों के रूप में हमें प्राप्त है। हमें निश्चित तौर पर उसे पढ़ना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। कबीर नौबतिया पणी दिन 10 लेहूं बजाई, ए पुर पटन ए गली बहिर न देखे आई। कबीर नौबतिया पणी दिन 10 लेहूं बजाई, ए पुर पटन ए गली बहुरी न देखे आई। इसका भावार्थ है कि हे मनुष्य, क्षणभंग संसार में अपने ऐश्वर्य वैभव का प्रदर्शन कुछ देर के लिए कर सकते हो, फिर जब काल अपना पंजा पसार कर मिट्टी में मिला देगा, तब न तो इस नगर, न इस बाजार, न इन गलियों अर्थात संसार के पुनः दर्शन होंगे। भाव यह है कि इस संसार की माया आकर्षण नश्वर है, तो मनुष्य अनश्वर प्रभु का ध्यान क्यों नहीं करता है। अभी देखिए आप, टाटा ग्रुप के जो मालिक हैं उनका निधन हुआ। इतना अकूत उनने साम्राज्य अपना जमा किया। हालांकि उन्हें समाज के लिए बहुत कुछ किया, काफ़ी लोगों को रोजगार दिया, काफ़ी पैसा भी उन्होंने दान किया, सामाजिक सेवा के काम किए। तो उन्होंने काम भी इतने ज़्यादा किए, इस हिसाब से तो उनको यहीं रहना चाहिए था। लेकिन काल का समय आता है तो यहाँ पर फिर कोई नहीं रह जाता है। तो उनके पास नहीं तो सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी सुख सुविधाओं के होते हुए जो ये प्रकृति का नियम है, जो कुदरत का नियम है, जन्म और मरण का, उस चक्र से वो छूट नहीं पाए। ये जोड़े अपने पीछे एक बहुत बड़ा वो जो उन्होंने कमाया है वो गरीबों के लिए, और जो लोग उन पर रोजगार में निर्भर हैं उन लोगों के जोड़ छोड़ गए हैं। तो यही कहा गया, जितने बड़े टाटा जो मालिक थे, बड़े बड़े हवाई जहाज में घुमा करते थे, एक से एक लग्जरी उनके चरणों में थी, लेकिन मौत आई तो सारी लग्जरी, हवाई जहाज, सुख सुविधाएं धरी की धरी रह गई। आइए अब दूसरा दुआ सुनते हैं आज का। जिनके नौबती बाजती मंगल बंधते बारी, एके हरि के नाव बिन गए जन्म सब हार। जिनकी नौबती बाजती मंगल बंधते बारी, एके हरि के नाव बिन गए जन्म सब हार। इसका अर्थ है इस दोहे का, ऐसे लोग जो ऐश्वर्यशाली थे उनके द्वार पर नौबत बदा करती थी, एक मस्त हाथी झूमते थे, वे भी के प्रभु नाम के अभाव में अपने जीवन को व्यर्थ खो बैठे। आप देखते हो ना, पढ़ते हो ना, अरे बड़ी चर्चाएं चलती सुना, मुगलों ने ये किया, उनने ताजमहल बनवाया, उनने ये किया, उनके आगे ये इतने लोगों के जनेऊ काटे, ये काटे, वो काटे, सब चर्चाएं बड़ी बड़ी डींगे मार के करते हैं ना उनके अंदर। लेकिन उनने कोई एक परमार्थिक काम नहीं किया, उन्हें प्रभु का नाम नहीं बजा उन लोगों ने। कोई भी राजे महाराजे रहे जो पूरी भोग विलास में जिए हैं वो नहीं रहे, लेकिन जब जिस दिन मौत आई तो वो उनका जो पूरी शक्ति थी, उनका जो अहंकार था, वो उनकी मौत के साथ खत्म हो गया, और उनके नाम लेने वाले भी आज कोई नहीं है। तो ये बता रहे हैं, अगर तुम्हारे पास कितना भी वैभव हो, अगर प्रभु का तुमने स्मरण नहीं किया तो फिर तुम्हारा ये जीवन ऐसे ही बेकार चला जाएगा। जहाँ पर देखो बता रहे हैं, इतने ढोल नगाड़े बजते थे, रास उल्लास जहाँ पर खेला जाता था, हाँ, वहाँ क्या है, मौत आई, मौत ने सारा खेल खत्म कर दिया। आइए तीसरा दुआ आज का। ढोल दमामा दुड़बड़ी सहनाई संग भेरी, ढोल दमामा दुड़बड़ी सहनाई संग भेर, औसर चलिया बजाई करी है कोई राखे फिर। ढोल दमामा दुड़बड़ी सहनाई संग भेर, औसर चलिया बजाई करी
है कोई राह की फेरी। इसका अर्थ यह है कि अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार भोग भोगता हुआ काल के आ जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उनका ऐश्वर्य और वैभव मृत्यु को न रोक सका। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो वैभवशाली मनुष्यों तक को काल के गाल से बचा सकती है। बड़े बड़े फिल्म स्टार हुए, बड़े बड़े कलाकार हुए, बड़े बड़े खेल की प्रतिभाएं भी, खूब नाम कमाया, इतना नाम कमाया कि बिल्कुल फूले नहीं समाते थे अपने आप में। अरे मुझे इतने लोग जानते हैं, जहाँ देखो सब मेरे लिए हाथ हिला रहे हैं, सब मेरी वाहवाही कर रहे हैं, मेरी जय जयकार कर रहे हैं। ये कब तक है? ये तब तक है जब तक ये देह है और देह के अंदर चेतना है। उसके बारे में कभी सोचा नहीं, उस देह को लेकर ही मोह किया। क्योंकि आपने ये लोगों से अर्जित किया जितना वैभव, यहाँ के रहने वाले जो परमार्थिक ये संसार है, यहाँ के लोगों की वाहवाही लूटी। लेकिन जब मौत आई ना, ये जितने लोग आपकी वाहवाही लूट रहे थे, जो चमचागिरी कर रहे थे, आपकी जय जयकार बोल रहे थे, वो भी असहाय हो गए, वो भी कुछ नहीं कर पाए, वो देखते रहे। और अंदर से जो प्राण है वो निकले और जो इतना वैभवशाली शक्तिशाली आदमी था चला गया। महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, एक से एक धुरंधर, मुलायम सिंह यादव, सब थे ना, कितने बिल्कुल हम ये कर देंगे, हम वो करवा देंगे, एक हुंकारें भरा करते थे ना। लेकिन जब वो वक्त उनका आया, उनके सपोर्टर जितने उनके लाखों लाखों सपोर्टर थे जो उनके लिए वादा करते थे हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लेकिन जब उनके प्राण निकल गए, वो प्राण निकलते इसमें कोई काम नहीं आया, प्राण चले गए। शरीर पूरी शक्ति वैभव सत्ता जितने लोग जुटाए थे, लाखों फॉलोअर बनाए थे ना, वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। सांस छूटी, निकल लिए पूरा इतना भोग विलास का जीवन, जो अरबों की संपत्ति लूट मार के जनता को बेवकूफ बना के कमाई थी, सब यहीं रह गई। अंतिम श्लोक आज का। सातुं शब्द जुबाजते घरी घरी हो तेरा, ते मंदिर खाली पड़े बेसन लागे खाग। सातुं शब्द जुबाजते घरी घरी हो तेरा, ते मंदिर खाली पड़े बेसन लागे खाग। इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर सप्त स्वरों के गान अथवा सप्तवाद वैभव एवं ऐश्वर्य का उद्घोष करते थे, जहाँ पर वैभव का प्रत्येक उपकरण था, वहाँ पर घर घर में जहाँ आनंद उल्लास छाया रहता था, वही स्थान अब जनशून्य हो गए, उन पर कौवे बैठने लगे हैं। कई जगह आप देखो, जो पहले पूरी रौनक गांव में हुआ करती थी, गांव में बिल्कुल लगना हल्ला गुल्ला हो रहा है, वहीं पूजा पाठ सब कुछ चल रहा है, खेतों में वहाँ बैल जुटे पड़े हैं, कोई होट रहट वगैरह चल रहे हैं, पूरा शोर है। लेकिन जब बाजारीकरण हुआ, सारे गांव के लोग शहर आ गए। शहर क्यों आए? भोगने के लिए। शहरों में विलासिता ज़्यादा थी गाँव की तुलना में, आ गए। उससे क्या हुआ? तो जो गांव, जहाँ कभी लोग गांव में जाएंगे, जहाँ पर गांव में रौनक हुआ करती थी, वो गांव आज वीरान पड़े हैं। वो गांव के जो पूजा स्थल हैं वीरान पड़े हैं, खंडर हो चुके हैं गांव। खासकर आप उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ जाओ, वहाँ इतना पलायन हुआ है, जहाँ पर लंबी लंबी बाखली जिसे कहते हैं वहाँ की भाषा में, एक समूह हुआ करता था मकानों का, आज उसमें जाले लगे पड़े हैं। उनके जो पत्थर हैं वो टूट चुके हैं, शिलाएं टूट चुकी हैं। मंदिरों में जहाँ रोज़ घंटियाँ बजा करती पूजा हो करती थी, वो मंदिर आज सूने पड़े हैं। जो पानी की धाराएं होती हैं वो सारी सूख चुकी, यानी पानी के स्रोत सारे सूख चुके हैं। यहाँ तक कि वो जो पहाड़ गाँव के उस पर पशुओं पर जो जानवर आश्रित थे जंगल के, वो जंगल के पशु भी अब शहरों की ओर आने लगे हैं। तो यही हाल शहरों का भी होगा। जैसे जैसे आज के जो शहर हैं, आप देखिए, अभी कहने में आ रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो समुद्र के किनारे के शहर हैं वो कहा जा रहा है कि सारे के सारे जलमग्न हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे।
अभी इंडोनेशिया की राजधानी बदल दी है ना आपको, जकार्ता से एक नई जगह राजधानी शिफ्ट हो रही, क्योंकि जकार्ता जो है पानी में डूबने वाला है। ऐसे ही जितने तटीय क्षेत्र हैं, जो समुद्र के किनारे क्षेत्र हैं, वो सारे के सारे जल स्तर ऊपर बढ़ने के कारण समाने वाले हैं। तो वहाँ पूरा का पूरा जो बस्ती है खंडर हो जाएगी। जैसे कभी यहाँ टेहरी बांध बनाया, वहाँ पर एक बड़ा अच्छा टेहरी राजा का महल हुआ करता था, बाजार में रौनक थी, वो सब आज उस जल के अंदर मग्न हो चुकी है, डूब चुकी हैं। तो इसी तरह कहते हैं ये जीवन का हिसाब है। जब तक जीवन है तब तक ये उल्लास है, जिस दिन ये प्राण निकल जाते हैं सारा का सारा खेल खत्म हो जाता है। लेकिन आदमी जीवित रहते हुए सारी चीज़ों को सोचता नहीं, मनन नहीं करता है। असली मनन हमें इसमें करना है। आदमी क्या करता है, भोग विलास के बारे में सोचता है, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा, मैं एसी में कराऊंगा, मैं लग्जरी कराऊंगा, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। लेकिन इसी प्रक्रिया के बीच में कब प्राण निकल जाते हैं वो जुटाने वाले तक को पता नहीं लगता है। प्राण आते हैं, प्राण उसके निकल जाते हैं, सारा जो है भोगने की जो कल्पना है धरी की धरी रह जाती है। इससे अच्छा अपने अंदर की यात्रा की होती, प्रभु का रमण किया होता, प्रभु का भजन किया होता, तो ये शायद दुख फिर देखने को नहीं लगता। कैसे लगे आज के दोहे जरूर चाहिए। अगले सोमवार को फिर कुछ और नए दोहों के साथ आपके साथ आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।